हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में लेटेस्ट जजमेंट आया है और अगर आप ये देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको राहत मिलेगी। मैं आपको अपने मैट्रिमोनियल केसेस से कनेक्ट करके कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, आज के समय पे क्या होता है कि आपके ऊपर कुछ केसेस हो जाते हैं, कुछ क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं जिनमें 498 वगैरह भी शामिल होता है और भी धाराएं होती हैं और कई बार एक की जगह 2 एफआईआर भी होती हैं। अब इसके अलावा मेंटेनेंस का केस भी आ जाता है और समय के साथ डीवी का केस भी आ जाता है और भी प्रक्रिया उनकी अपील रिवीजन भी चलने लगती है, तो 6 6 7 7 8 8 केस बन जाते हैं। ऐसे में आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है, तो आप ये सोचते हैं कि जो एविडेंस हमारे पास है इसके बेस पे हम भी इनके ऊपर केस करते हैं, जिसमें पुलिस आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देती। तो कई बार होता है आप उसे एज ए कंप्लेंट लेकर के आते हैं, डायरेक्टली कोर्ट में फाइल करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप देखते हो कि अधिकतर समय में क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो आपके केस को खारिज कर देते हैं, उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेते। तो दोस्तों, ऐसे यहाँ पर ये मामला है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट साहब को कुछ चीज़ें बताई कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा करना चाहिए। उसी पर ये वीडियो बेस्ड है। अब मैं आपको पूरा खुल करके इस पूरे मामले को बताऊंगा कि कैसे मामला था और कैसे आप इसको अपने मामलों में यूज कर सकते हैं यदि आप अपनी तरफ से काउंटर केस फाइल कर रहे हैं। देखिए, कंप्लेंट केस की जो प्रोसीजर होती है वो क्या होती है कि आप जो सही समझते हैं, जितनी धाराएं सही समझते हैं वो लिखते हुए एक कंप्लेंट केस कोर्ट में फाइल करते हैं, अपनी पूरी स्टोरी लाइन उसमें बताते हैं और साथ ही गवाहों के नाम भी देते हैं कि इतने गवाह हम अपनी तरफ से प्रस्तुत करेंगे। अब सबसे पहले तो जो कंप्लेंट होता है या होती है उसके बयान होते हैं, जिसने केस दर्ज किया होता है अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी उसके बयान लिए जाते हैं। उसके बाद तरीका यह है कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो अंडर सेक्शन 202 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी के अंतर्गत या तो खुद जांच कर सकते हैं इस मामले में, या जांच करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को आदेशित कर सकते हैं जो कि एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसके आधार पर चीज़ें आगे चलती हैं। अब इस मामले में क्या था कि 202 एक सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब ने विकल्प चुना था कि वो खुद ही जांच करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी स्टेज आती है वो होती है 202 सीआरपीसी। 202 सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी आप एविडेंस यानी जितने भी आप गवाह देना चाहते हो वो सारे दे सकते हो। इसके साथ साथ जो दस्तावेजी साक्ष्य भी आप सबमिट करना चाहते हो इनिशियल लेवल पे वो भी आप दे सकते हो, ताकि उन सब चीज़ों को देख करके, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करके जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो ये डिसाइड कर सके कि कॉग्निजेंस किन किन धाराओं में लेना है और किन किन लोगों के खिलाफ लेना है। तो इस तरह से ये काम होता है, ये प्रक्रिया होती है। लेकिन इस मामले में क्या था, मजिस्ट्रेट साहब ने शिकायतकर्ता के बयान लिए, यानी जिसने केस फाइल किया था उसके बयान लिए और उसके 200 में बयान लेने के बाद 203 के अंतर्गत शिकायत को खारिज कर दिया। यानी कि 202 की कंप्लाइंस हुई ही नहीं, यानी 202 में जो विटनेस उन्होंने बताए थे कि 8 विटनेस हम देंगे, उनके बयान लिए ही नहीं, देखा ही नहीं, उसको खारिज कर दिया। अब यही मामला आगे आके जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए कहा कि भाई 202 एक सीआरपीसी के अंतर्गत यदि मजिस्ट्रेट साहब ने विकल्प चुना है कि जांच मैं खुद करूंगा, तो फिर उस केस में 202 सीआरपीसी के अंतर्गत जो विटनेस हैं उनके सारे विटनेस, जो भी दस्तावेजी साक्ष्य, जो भी सामग्री फाइल पे शामिल हुई है, उन सबको देखकर उसके बाद ही 203 के अंतर्गत खारिज किया जा सकता है केस। ऐसे नहीं किया जा सकता कि केवल कंप्लेनेंट के बयान ले लिया और उसी आधार पर खारिज कर दिया। तो इसको यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना, रॉन्ग माना और ये कहा कि इस मामले में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने बाकी जितने भी गवाह की लिस्ट थे उनमें से किसी भी गवाह से कोई भी पूछताछ नहीं करी है। इसलिए जो निर्णय हुआ था खारिज करने का, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से क्वैश कर दिया और डायरेक्ट कर दिया मजिस्ट्रेट साहब को। तो दोस्तों, आप समझे होंगे आपके काउंटर केसेस का यही हाल होता है। आप काउंटर केस सबमिट करते हैं और किसी न किसी कारणवश से उस पर कॉग्निजेंस नहीं होता। तो यदि आपके मामले में भी ऐसा हुआ है कि केवल शिकायत करता है, यानी आपकी मदर हो सकती है, आप हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, केवल आपके बयान हुए, बाकी चीज़ों को कंसिडर ही नहीं किया गया, बाकी किसी के बयान ही नहीं लिए गया, बाकी चीज़ों को देखा ही नहीं और 203 के अंतर्गत शिकायत को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, आप इस जजमेंट का रेफरेंस अपने मामले में यूज कर सकते हैं और जब आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे, जो कि मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जब आप वहाँ जाके इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और भी जजमेंट्स का रेफरेंस लिया है। तो उन जजमेंट्स को भी आप अपने ऐसे मामलों में यूज कर सकते हैं जहाँ पर आपके काउंटर केस को मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा रद्द कर दिया जाता है, इसी आधार पर कि बाकी लोगों के बयान नहीं लिए, केवल कंप्लेनेंट के बयान लेकर के ही उसको खारिज कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी और दोस्तों आप इस जजमेंट का अपने अपने मामलों में फायदा भी उठाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।